जो लोग भी बोलते हैं ना कि डीएमआई फाइनेंस जो है हमें लोन नहीं देता, वो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे 5,000 का यहाँ पे मुझे मिनिमम लोन ऑफर मिला है और मैक्सिमम जो मैं अमाउंट ले सकता हूँ वो 50,000 ले सकता हूँ। अब किस तरीके से लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, जब तक आपको सही प्रोसेस सही जानकारी नहीं मिलेगा तो आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। किस तरीके से आप लोग यहाँ से डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करोगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है, आज जानेंगे आज की इस वीडियो में। और सारा प्रोसेस ए से लेकर जेड तक यानी शुरू से लेकर लास्ट तक सारा प्रोसेस बताऊंगा, जिसको आपको अच्छे से समझना है और यहां से लोन अप्लाई करना है। चलिए वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ऐसे में चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन मिलेगा, इस पे टैप करके इसको ऑल पे सेट कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग एक हाइप कर सकते हो सपोर्ट करने के लिए। अब इतना करने के बाद आपको आ जाना है प्ले स्टोर पे। अब प्ले स्टोर पे आओगे, यहाँ पे देखोगे सबसे पहले ऐप का डाउनलोड देखोगे, 50 लाख से ज्यादा इस एप्लीकेशन का डाउनलोड है, 64 MB का ये एप्लीकेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे ना 54,000 लोगों ने इसको रिव्यू किया और 4 स्टार इस एप्लीकेशन को मिला हुआ है। अब अबाउट चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 24/7 कभी भी लोन अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे जो लोन अमाउंट मिलता है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से ये वर्क करता है वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे मान लो कि 50,000 का लोन मिलता है तो आपको यहाँ पे टोटल जो रीपेमेंट करना होगा 56,160 रुपए पे करना होगा। ईएमआई आपका 4680 आएगा। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, इसको आप लोग देख लेना। अभी सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे और जैसे ही इंस्टॉल होगा इसको ओपन करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब चूंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से इसको सबसे पहले तो हम लोग कट कर लेंगे। अब जैसे ही कट करोगे ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, पेपरलेस प्रोसेस, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से सारा कुछ देख लेना। गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। जो हमारा ओटीपी है वो मिल चुका है तो ओटीपी डालेंगे और यहाँ नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पे कि अब आप लोग देखेंगे ना तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर मेल फीमेल जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेना है। पैन नंबर आपको अपना डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, करेंट आपका जो पिन कोड है वो डालोगे और यहाँ से ईमेल आईडी, साथ ही साथ यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड पर्सन हो वो आप लोग डालोगे। अगर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डालते हो ना तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई करेंट अकाउंट है, अगर है तो यस कर देंगे और नहीं है तो सीधा से यहाँ नो करोगे। कोई दिक्कत यहाँ पे लेना नहीं है, नो करोगे और यहाँ से गो टू होम पेज वाले ऑप्शन पे टैप कर दोगे। अब जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट करोगे यानी गो टू होम पेज, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें जो कुछ परमिशन है वो आपको देना होगा और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप लोग परमिशन नहीं दोगे ना तो मैक्सिमम अमाउंट जो आपको मिलेगा 30,000 तक ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे सारा जो परमिशन है वो यहाँ से ग्रांट ऑल परमिशन वाले ऑप्शन पे टैप करके सारा परमिशन यहाँ से अलाउ करेंगे। अब जैसे सारा परमिशन यहाँ से अलाउ कर देंगे, अब आपको यहाँ से सेट एम पिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आप लोग एम पिन सेट करना चाहते हो वो यहाँ से आप लोग फिल करोगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और दोबारा से एम पिन डाल करके आप लोग यहाँ से जो भी एम पिन है उसको सेट कर लेना है। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा, सीधा सा आप लोग स्किप कर लोगे। जल्दी से एम पिन सेट करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जहां पे कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर पर्सनल लोन अप टू 10 लाख। अब यहाँ से अवेल नाउ का ऑप्शन नीचे देखने को मिल रहा है। हालांकि आप लोग चाहो तो यहाँ से सिविल स्कोर वगैरह भी देख सकते हो। गेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ बिल वगैरह और ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सीधा सा हमें लोन का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से अवेल नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पे टैप करेंगे। अब जैसे ही टैप करेंगे ना यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे टोटल 5 स्टेप है वो हमें कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले अपना वर्क डिटेल दे देना है, ई वेरीफाई इनकम कर लेना है, सिलेक्ट करना है आपका जो भी लोन ऑफर रहा है, उसके बाद वेरीफाई योर केवाईसी यहाँ पे देना है। योर आधार शुड बी लिंक्ड विथ मोबाइल नंबर, मतलब कि जो भी आप लोग नंबर दे रहे हो वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आप लोग देखेंगे सेटअप ऑटो पे। अब जैसे ही आप लोग यहाँ से ऑटो पे सेट कर लोगे उसके बाद इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले पाओगे। नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन और यहाँ से जो भी रहता है सारा कुछ एक्सेप्ट करोगे और कंटिन्यू कर दोगे। अब जो स्टार्टिंग में हमने डाला था वही पेज यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हमने जो सेल्फ एम्प्लॉयड और यहाँ पे सैलरी जो भी चूज किया था वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आपका जो मंथली इनकम है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट करने बोला जाएगा। जो भी आपका मंथली इनकम है, मैंने 35 डाला है। मिनिमम आपको 15,000 तो डालना ही है, कम से कम इतना डालोगे तभी आप लोग आगे कर पाओगे, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी लोन एप्लीकेशन में। ये क्लियर जान लो सबसे पहले। अब यहाँ पे हाउ डू यू रिसीव योर बिजनेस पेमेंट, आप लोग जो अपना बिजनेस से पेमेंट ले रहे हो वो कैसे ले रहे हो, कैश ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, चेक ले रहे हो।
अब यहाँ पे ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन सेट करेंगे। जो सैलरी पर्सन है सैलरी सिलेक्ट करोगे और आपका यहाँ जो पेमेंट रिसीव होता है वो पूछा जाएगा कैश चेक या फिर ऑनलाइन, वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है आपका बैंक अकाउंट जिसमें कि आपका मोस्ट ट्रांजेक्शन होता है या फिर बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन होता है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि हमने ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर रखा है। अब आपका जो भी ईएमआई वगैरह अगर चल रहा है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। मैंने 5,000 डाला है, कई लोगों का ज़्यादा हो सकता है या कई लोगों का जीरो भी हो सकता है, तो जीरो भी आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको अमाउंट चूज करना है, कितने अमाउंट का आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना लोन आप लोग यहाँ से लेना चाह रहे हो। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। सारा डिटेल फिल करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा मैंने डाला नहीं है, यहाँ पे 55,000 मैंने यहाँ पे लोन का रिक्वायरमेंट डाला है। अब यहाँ से नेक्स्ट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसी पे टैप कर देंगे। अब जैसे ही टैप करेंगे ना यहाँ से जस्ट फ्यू मोर डिटेल का यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप हो रहा है जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ से आपको आपके बिजनेस का नाम डाल देना है, तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का जो नाम है एयरवीटेक वो डाल दूंगा। इंडस्ट्री टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं फाइनेंस कर लूंगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए सीधा अदर कर दोगे। अब यहाँ से वेयर डू यू करेंटली लिव, आप अपने हाउस में रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो मैं अपने घर में रह रहा हूँ, ऑन हाउस करूंगा। रेंट पे रह रहे हो, रेंट भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपका हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ से बैचलर्स करूंगा। अगर आपका मैट्रिक है मैट्रिक सिलेक्ट करोगे, इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट सिलेक्ट करोगे, मास्टर है मास्टर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है आपको जो ये लोन है वो क्यों चाहिए। अब आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप लोग देखेंगे बेडिंग के लिए चाहिए, होम के लिए चाहिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट है या फिर आपका मेडिकल इमरजेंसी है, जो भी आपका है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको नीचे जो है कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर दोगे। सारा कुछ फिल करने के बाद अब कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ई वेरीफाई योर इनकम लिंक्ड बैंक अकाउंट विथ ओटीपी। अब जिस अकाउंट में आपका ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है वो अकाउंट आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। जिस नंबर से आप लोग लोन ले रहे हो उससे अगर लिंक है तो यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको सीधा सा टैप करना है। अब जैसे ही टैप करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें अब आप लोग देखेंगे सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन आ रहा है। प्लीज वेट, यहाँ पे जो भी अकाउंट रहेगा ना सारा आपको नीचे यहाँ पे शो कर देगा जो भी इस नंबर से लिंक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी अकाउंट हमारा लिंक है वो सारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4 अकाउंट है, चारों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से बोला जा रहा है 1 अकाउंट सिलेक्टेड। अब एक अकाउंट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है जो मेरा मोस्ट ट्रांजेक्शन है फर्स्ट से ही आ रहा है, तो इसी को सिलेक्ट करेंगे और नीचे जो डन का ऑप्शन है इस डन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। तो अब जैसे ही आप लोग ओटीपी वेरीफाई कर लोगे यहाँ पे देखोगे हमें जो लोन का ऑफर मिला है वो 50,000, ड्यूरेशन 12 मंथ। यहाँ पे ईएमआई जो आ रहा है वो 4750, प्रोसेसिंग फी जो लग रहा है वो 1918। टोटल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इसको आप लोग सही से कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पे आप लोग टैप करोगे। अब जैसे ही टैप करोगे ना यहाँ से केवाईसी वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना होगा, सेटअप योर केवाईसी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो ये सर्कल आपको देखने को मिल रहा है, इसी सर्कल में आपको अपना एक फोटो जो है वो अपलोड कर देना है। यहाँ से टेक फोटो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से फोटो अपना क्लिक करोगे और इसको सबमिट कर दोगे। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे चौथे स्टेप में हम लोग आ चुके हैं, जहां की अब आप लोग देखोगे तो कंप्लीट करना बोला जा रहा है आपका केवाईसी। तो आधार से कर सकते हो, डिजी लॉकर से कर सकते हो। यहाँ पे रिकमेंड जो करता है एप्लीकेशन में उसी के साथ ज्यादातर जाता हूं जिससे कि जल्दी हो जाए। तो आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे आप। हालांकि आप लोग चाहो तो डिजी लॉकर से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे आधार नंबर आपको है वो यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ से टिक कर लेना है। जो भी इनका टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहेगा वो आप लोग यहाँ से टिक करोगे और यहाँ से कंटिन्यू करोगे। जैसे ही आधार नंबर डाल करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ना, आपके पास एक ओटीपी जो है 6 डिजिट का वो यहाँ पे मिल जाएगा। जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है आधार कार्ड के साथ उस पर आपको ओटीपी मिलेगा, वो यहाँ से फिल करोगे। अब जैसे ही आप लोग ओटीपी फिल कर दोगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जहां की आप लोग देखेंगे हमारा सेटअप है जो केवाईसी का वो कंप्लीट हो चुका है। सक्सेस का यहाँ पे मैसेज आ चुका है, कंप्लीट केवाईसी सक्सेसफुल। अब यहाँ से क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे टैप कर दोगे। अब लास्ट स्टेप में आपको इमीडिएट सेटअप करना है। इसके लिए आप लोग यूपीआई के थ्रू कर सकते हो या फिर आप लोग अपना जो बैंक है उसका एटीएम कार्ड के थ्रू कर सकते हो। जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हो यहाँ से इमीडिएट सेटअप कंप्लीट कर लोगे और जैसे ही कंप्लीट करोगे इनका लोन एग्रीमेंट है वो मिल जाएगा। वो आप लोग यहाँ पे ई साइन करोगे और इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले पाओगे। अब देखो लोन मिलना ना मिलना वो आपके सिविल, आपके क्रेडिट और रिपेमेंट हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने जा रहे हो खुद से एक बार रिसर्च कर लेना, अच्छे से सारा कुछ पता कर लेना और अपने रिस्क पे लोन लोगे।